नंबर 6 पार्ट 1 मैंने यहाँ पे लिख लिया है। दो ब्रैकेट्स हैं, दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, बहुत ही इजी तरीका होता है। इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस को करेंगे। दो ब्रैकेट्स है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जो भी फर्स्ट वाली जो पहले ब्रैकेट है ना उसका एक नंबर लिखना होता है और पूरी अगली वाली ब्रैकेट एज इट इज लिख लेनी है। फिर अगला नंबर क्या लिखा हुआ है उस साइन के साथ +3 दोबारा से लिखना है और आगे जो नंबर जो ब्रैकेट लिखी हुई है वो लिख लेनी है। ठीक है, अगेन बता रही हूँ दो ब्रैकेट्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट का पहला नंबर, अगली वाली ब्रैकेट एज इट इज, फिर अगला नंबर साइन के साथ और दोबारा से वो ब्रैकेट एज इट इज कर लिया। आगे से सारे वही स्टेप्स हैं जो भी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखे हैं। ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है उसको बारी बारी सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। x को x स्क्वायर से करेंगे तो क्या बन जाता है x क्यूब, माइनस x को 3x से करेंगे तो 3x स्क्वायर बन जाएगा, फिर प्लस x को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 9x। इसी तरह +3 को बारी बारी इन तीनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है, आपको बताया हुआ है। अगर प्लस है तो अंदर वाले साइन चेंज नहीं होते। +3 को जब मैं x स्क्वायर से करूंगी तो क्या बन जाएगा +3x स्क्वायर। इसी तरह प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 3 3 क्या होता है 9x एज इट इज, अगेन 3 9 क्या होता है 27 प्लस प्लस प्लस। ठीक है, ऐसे लिखा है। लास्ट स्टेप क्या होता है, अरेंज करके लिखना है। सबसे पहले हाईएस्ट पावर क्या आ रही थी 3, वो लिख लिया, फिर स्क्वायर वाले नंबर जिस पे पावर 2 आ रही होगी, एक ये 3x स्क्वायर आ रहा है और एक ये 3x स्क्वायर है, दोनों नंबर लिख लिए। फिर x वाले नंबर एक 9x है, एक यहाँ से -9x है और लास्ट में जो नंबर आ गया था वो लिख लिया। अब सॉल्व कर लेते हैं। x क्यूब एज इट इज, आगे कोई नंबर नहीं है इसलिए सॉल्व नहीं हो सकता था। x स्क्वायर वाले दो ही नंबर हैं, सेम नंबर है, ऑपोजिट साइन है तो वो यहीं पे कट हो जाते हैं। इसी तरह x वाले भी दो नंबर है 9x और 9x, दोनों सेम है लेकिन साइन ऑपोजिट है तो ये भी कट हो जाएंगे। तो क्या रह जाएगा सिर्फ 27। तो आगे एक नंबर है x क्यूब और एक नंबर है 27, ये दोनों ऐड नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन जो है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, कितना इजी सा क्वेश्चन था। अब इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट कैसे करना है, भी सेम टू सेम ऐसे करना है। दोनों ब्रैकेट्स हैं, सबसे पहले फर्स्ट ब्रैकेट का पहला नंबर लिखना है, अगली वाली पूरी ब्रैकेट एज इट इज, फिर फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड नंबर लिखना है साइन के साथ -7x लिखना है, अगली वाली पूरी ब्रैकेट एज इट इज, फिर अगला नंबर लिखना है +5 और अगली पूरी ब्रैकेट एज इट इज। अगर इसके आगे कोई और नंबर होता तो फिर हम उसको भी एज इट इज ही इसी तरह करते। ठीक है, अब बारी बारी जो नंबर्स लिखे हुए इसको ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं। 3x स्क्वायर को 4x स्क्वायर से करते हैं, 3 4 क्या होता है 12। x स्क्वायर को जब आप x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें पता है बेसिस सेम है दोनों के, यहाँ पे बेस क्या है x, तो पावर ऐड हो जाएगी, 2 और 2 ऐड होकर क्या हो जाती है 4। ठीक है, तो 3x स्क्वायर को जब 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा 12x पावर 4, फिर माइनस एज इट इज 3 2 6, x स्क्वायर को x से करेंगे क्या बन जाएगा x क्यूब, फिर प्लस एज इट इज 3x स्क्वायर को 1 से करेंगे तो 3x स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, इसी तरह अब -7x को इन तीनों नंबर से करना है। सबसे पहले माइनस एज इट इज आ जाएगा 7 4 क्या होता है 28, एक है x की पावर 1, एक है x की पावर 2, तो 1 और 2 ऐड होकर क्या हो जाएगी 3x पावर क्या बन जाएगी 3। इसी तरह माइनस माइनस प्लस 7 2 क्या होता है 14, x की पावर 1 और x की पावर 1 क्या हो जाएगी x पावर 2, फिर लास्ट में माइनस प्लस माइनस 7x को 1 से करेंगे तो 7x एज इट इज। इसी तरह लास्ट ब्रैकेट को भी करते हैं, +5 को 4x से करेंगे 5 4 20x स्क्वायर, प्लस बीच में एज इट इज आ गया, फिर प्लस माइनस माइनस 5 2 10, एक x है वो एज इट इज। इसी तरह प्लस 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 5 1 क्या होता है 5। जब आप ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं तो फिर नेक्स्ट स्टेप होता है उसको अरेंज करना। सबसे पहले सबसे हाईएस्ट पावर, फिर उससे लोएस्ट, फिर उससे लोएस्ट। ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट पावर इस पूरी लाइन में क्या